Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Amna Osman. We're running a chain of aesthetic clinics in Twin Cities of Pakistan. सदर में, PWD में, बहरिया में, F10 में, गोल्डा मोड़ रावलपिंडी में, वाकन में और अटक में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। हम हर किस्म की स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। साउथ एशियन स्किन या पाकिस्तानी स्किन को लेके रियल एंटी एजिंग कंसर्न्स हो क्या सकते हैं? अब हम 20s, 30s एंड 40s को लेके डिवाइड करते हैं। 20s के अंदर एक्ने बन गई, एक्ने के निशान रह गए, नहीं जा रहे बिकॉज मेलानिन एक्टिविटी ज़्यादा है, स्लो जाएंगे और फिर उसके ऊपर आपने गलतियां करनी शुरू की, मल्टीपल केमिकल पील्स, मल्टीपल डर्माब्रेशन सेशंस, इवेंचुअली फॉलिंग इनटू पिगमेंटेशन इश्यूज। यानी अगर आप अपने 20s में हैं, प्लीज़ तहम्मुल के साथ एक्ने को डील करें, एक्ने को स्क्रैच ना करते रहें ताकि वो स्कार ना छोड़े। लेकिन 20s के अंदर हमारा मेजर जो हमें कंसर्निंग पॉइंट होता है वो एक्ने और एक्ने के स्कार्स हैं, जो कि अगर लॉन्ग टर्म रहते रहें और प्रॉपरली माइल्डर ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट ना हो तो ये कॉन्फ्लुएंट होके और बड़े मेजर पिगमेंटेशन इश्यूज बना सकते हैं। अब आ गए हम 30s में, अब शादी हो गई, बच्चे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, प्रेगनेंसीज, लैक्टेशंस, अनीमियाज, सन एक्सपोजर, वर्कलोड, स्ट्रेसेस, अब पिगमेंटेशन शुरू हो गई। और अगर आप वर्किंग हैं, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो पिगमेंटेशन इश्यूज उसकी वजह से भी शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप अपने 30s में हैं, आपको मेलाज़मा, पिगमेंटेशन इश्यूज शुरू हो गए, डार्क सर्कल्स आने शुरू हो गए, डुअल टोन शुरू हो गया, हल्की फुल्की सैगिंग, जो कोलेजन ब्रेक डाउन शुरू हुआ आ गया, हल्के फुल्के रिंकल्स आने शुरू हो गए। हमारे स्किन के अंदर फाइन लाइन ज़्यादा बनते हैं और डीप लाइंस लेटर बनते हैं। 40s आ गया, सैगिंग और एडवर्स हुई, जाउल्स बनने शुरू हो गए, हॉलो संकन चीक्स शुरू हो गए, वॉल्यूम लॉस शुरू हो गया, आंखों के गिर्द हॉलोनेस आना शुरू हो गई, पेरीऑक्यूलर हॉलोनेस, पेरीऑक्यूलर डिस्कलरेशन आना शुरू हो गई। और 50 ईयर्स के अंदर तो फिर ये सारे साइंस ऑफ एजिंग कॉन्फ्लुएंट हो गए, एक प्रॉपर एजिंग का सारे साइंस आपके ऊपर नुमाया हो गए। अब रिंकल्स भी हैं, हॉलोनेस भी है, पेरीऑक्यूलर डिस्कलरेशन भी है, डुअल टोन भी है, मेलाज़मा भी है और ये सब कुछ भी है। बेसिकली स्पेसिफिक टू साउथ एशियन स्किन केयर हमें क्या करना चाहिए इन सारे साइंस ऑफ एजिंग को बचाने के लिए, इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि आप एट होम क्या करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्लिनिक के अंदर आप कैसे कैसे अपने डिफरेंट एज ब्रैकेट के अंदर इसको मैनेज कर सकते हैं। सो अगर आप 20s में आ गए हैं और आप साउथ एशियन है, पाकिस्तानी स्किन आपकी है, तो आपने क्या करना है? नंबर 1, इफ़ यू हैविंग एक्ने, एड्रेस इट, इसको ट्रीट करें, इसको छीले नहीं, इसको नोचे नहीं और रॉन्ग प्रोडक्ट्स के यूज़ को अवॉइड करें। जो नॉर्मल 20 ईयर्स के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आपने फाउंडेशन लगाना है, आपने सन ब्लॉक लगाना है और आपने एक्ने को ट्रीट भी करना है, फेस वॉशेस कौन से यूज़ करने हैं। 2 वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स इज नाइसिनामाइड एंड एजिलिक एसिड। आई ऑलवेज रेट इट better than using a salicylic acid because in acne, because salicylic acid is a little bit harsh on the skin और साउथ एशियन स्किन पे चूंकि हमें पिगमेंटेशन इश्यूज का बहुत सामना करने पड़ता है, तो by using niacinamide and azelaic acid, they're very milder ingredients and very soft ingredients on the skin. They might take a little longer to give you results, but in long term they're better than using salicylic acid. लेकिन अगर salicylic acid is, you're experiencing better results with salicylic acid, at least keep it a minimum possible quantity and percentage for your treatments. So if you're in 20s, आपका major issues यही है, open pores हैं, dual tone है, slightly more oily skin है, T-zone oily हो जाती है, बाकी skin dry हो जाती है, तो choose your face washes wisely. आप हमें बता दें, हम आपको गाइड कर देंगे आपके स्किन के मुताबिक, स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम उसको डील करें। अगर एक्ने आ रही है, एक्ने का ट्रीटमेंट ले, उसको इग्नोर ना करें, आप छीले नहीं, पिक ना करें, BBCC क्रीम्स का इस्तेमाल कम करें क्योंकि इस एज के अंदर सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। अगर आप BBCC क्रीम्स करते हैं, वो ऑयल बेस्ड होते हैं, वो आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं और इवेंचुअली आपका एक्ने वर्स होने का चांस होता है। तो प्रिवेंटिंग एक्ने, ट्रीटिंग एक्ने एंड प्रिवेंशन द एग्रीवेशन ऑफ द एक्ने विल स्टे एज अ की कंसर्न फॉर व्हेन यूर इन योर 20s। फोकस ऑन सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक ज़रूर पहने और उसको रंग बिरंगे चीज़ें इस्तेमाल करने से बेहतर है basic and milder ingredients that work better, that are safer, but they might give you results in long term, लेकिन अग्रेसिव ना हो चीज़ों को डील करने के लिए। बाय अग्रेसिव आई मीन आप कुछ भी एक हार्श किस्म का केमिकल पील लगाते हैं कि मेरी एक्ने फटाफट ठीक हो जाए, उस टाइम ठीक तो हो जाती है लेकिन उसके साथ इवेंचुअली जो रिस्क ऑफ पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो इन 20s आई विल ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट्स टू बी जेंटल टू योर स्किन ताकि लॉन्ग टर्म में आपके प्रॉब्लम्स बढ़ ना सकें एंड टू स्टार्ट विद अ माइल्डर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। एक्ने के लिए मैंने बताया चूजिंग नाइसिनामाइड, एक्ने एंड पोर्स के लिए niacinamide and azelaic acid. Salicylic acid I don't recommend my patient much because of its post-inflammatory hyperpigmentation का chance. और dual tone के लिए I always love recommending my patients alpha arbutin and vitamin C का combination because it's very gentle on the skin. It might not give you quick magical result, लेकिन 2-3 weeks रेगुलर इस्तेमाल करके आपको काफ़ी
अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और फिर स्टिक टू दैट स्किन केयर रूटीन जो आप लॉन्ग टर्म में लगा सकें। हार्ड स्किन केयर रूटीन्स शॉर्ट टर्म यूज वर्स्ट आइडिया फॉर साउथ एशियन स्किन। जेंटल स्किन केयर रूटीन्स कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म great idea for South Asian skincare. Choose milder ingredients for longevity, for long-term application. Don't go for harsh ingredients for quick results, okay? Or maybe you prefer using milder ingredients and long-term applications over harsh ingredients and short-term applications. अब आप 30s की ब्रैकेट में आ गए और आपको melasma आ गया और हल्का फुल्का melasma है, don't go for a lot of very harsh chemical peels. Maybe we can start with Nd:IQ switch lasers. Maybe we can start with gentle exfoliations, gentle suppressants of melanin, strict sun protection. Or well, to me, I always place dermabrasion chemical peel at the last for my pigmentation patients, and you can go for PRPs, you can start using mesotherapies. अगर आपको माइल्डर मलाजमा है, माइल्डर मलाजमा को डील करें और उसको सप्रेस रखें ताकि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि वो फिर आपके वेल बींग को सफ़र करने शुरू करा देता है। तो अगर आप 30s में हैं, नाउ टेकिंग अलॉन्ग ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स इन 30s एंड एडिंग फ्यू मोर टू इट। अगर आपको मलाजमा नहीं है, यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद अ बिट ऑफ niacinamide, a bit of alpha arbutin, a bit of vitamin C on your skin applications, managing it into a nicer AM/PM routine. 30s के अंदर you can start using retinol if you don't have any underlying skin issues, maybe once a week or twice a week. लेकिन the quantity or the percentages must be very less. लेकिन अगर आपको पहले से pre-existing pigmentation issues हैं, so I advise not to start with any kind of retinol without prior consultation with your doctor. For me, an ingredients to be add on for melasma in addition to alpha arbutin and vitamin C will be tranexamic acid. Otherwise, for gentle exfoliation, glycolic acid, lactic acid, ये इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रानेक्सामिक एसिड ओरल फॉर्म में, टॉपिकल फॉर्म में ओनली विद प्रायर प्रिस्क्रिप्शन विद द डॉक्टर। और क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप 30s के अंदर ऐड कर सकते हैं फॉर अगर आपको इश्यूज़ हैं या अगर आपको इश्यूज़ नहीं हैं? PRP इज़ अ ग्रेट आइडिया व्हेन यूर इन योर 30s, और इसके अलावा आप स्किन बूस्टर्स में जा सकते हैं विच इज़ अ ग्रेट आइडिया। आप PDRNs और PNs के अंदर जा सकते हैं, इज़ अ ग्रेट आइडिया। आप एक्सोम्स के अंदर जा सकते हैं, इज़ अ ग्रेट आइडिया, डिपेंडिंग ऑन कि इशू आपको क्या आ रहा है। सो ऑलवेज choose a treatment that's milder on your pocket. For me, continuous therapy is a better idea instead of a very expensive short-term therapy. ये जो label है ना, pricey treatments and non-pricey, this is subjective or relative to the client. कोई लोग के लिए बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स भी उतने प्राइसी साउंड नहीं करते, कोई लोगों के लिए बहुत सस्ते ट्रीटमेंट भी बहुत प्राइसी साउंड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पॉकेट। सो ऑलवेज चूज अ ट्रीटमेंट दैट यू कैन गेट अलॉन्ग विद फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ वेरी हाई प्राइस ट्रीटमेंट for an immediate relief and then you can't manage it further. There are always choices. There are short-term choices, there are long-term choices, there are choices for quick results, there are choices for slower long-term results, okay? So choose what suits your pocket that you can maintain for longer period of time. क्यों? एजिंग को बचाना, एजिंग को रिवर्ट करना और एजिंग को ठीक रखना, इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी. इट्स नॉट लाइक यू डू इट टुडे एंड यू डोंट हैव टू डू इट टुमारो. Okay, now you're in 20s, tomorrow you're going to be in 30s, and then you're going to be in 40s, and then 50s, and the so on, the journey goes on. और हर एज ब्रैकेट के डिफरेंट इश्यूज होंगे, आपको उनको टारगेट करना पड़ेगा. अगर आप 20 से ही अपने ख्याल रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके प्रिवेंट हो जाएंगे और वो प्राइस आपका बच जाएगा जो आपने प्रिवेंशन के अंदर लगा दिया. सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन इज़ अ पेनी एंड ट्रीटमेंट इज़ अ पॉकेट. ओके, सो 30s के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं डार्क सर्कल्स के, मलाजमास के, और आपको टेक्सचर के इश्यूज आते हैं. मलाजमा को हमने डिस्कस कर लिया कि यू कैन ऑलवेज ऐड ट्रानेक्सामिक एसिड अलॉन्ग विद माइल्ड जेंटल एक्सफोलिएंट्स इन एडिशन टू अल्फा आर्ब्यूटिन एंड विटामिन सी. और अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो, केमिकल पील्स की ज़रूरत हो, वी कैन डू इट ओनली विद प्रायर कंसल्टेशन विद योर ट्रीटिंग फिजिशियन. एंड देन हियर कम्स डार्क सर्कल्स. डार्क सर्कल्स के लिए यू कैन ऑलवेज ऐड विटामिन के एंड कैफीन along with some kind of PRP therapies, skin boosters, exosomes and what not. और अगर hollowness भी आना शुरू हो गई है तो फिर आप फिलर्स पे भी जा सकते हैं. And then texture को improve करने के लिए gentle exfoliants using a nice combination of retinol and niacinamide and maybe some AHA BHA peels, putting up into nice AM/PM routines. And in clinical settings we can offer you with microneedlings. फिर जैसे मैंने कहा कि आपकी skin more prone to pigmentation है, so derma rollers and derma pen I'm not a big fan of. Always I recommend stamping microneedling techniques with RF generally is always a better idea. ओके, माइक्रोनीडलिंग हम कर सकते हैं. माइक्रोनीडलिंग को विदाउट मीजोथेरेपीज कर सकते हैं.
मेसोथेरेपीज अलहदा कर सकते हैं। सो दिस ऑल डिपेंड्स कि आप किस एज ब्रैकेट में हमारे पास फॉल करते हैं और आपके स्किन इश्यूज़ क्या है, आप क्या AMPM रूटीन फॉलो करते हैं, आपके अपने लाइफस्टाइल क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं वगैरह। नाउ वेयर इन योर 30s एंड 40s के अंदर आपको वॉल्यूम लॉस भी आना शुरू हो गया और अब आपकी स्किन ढलकने शुरू हो गई और आपके चीक हॉलो हो गए, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बन गए, जाउल्स बन गए, आंखों की हॉलोनेस आ गई, टेम्पल्स खाली होने शुरू हो गए, रिंकल्स बहुत सारे आ गए। अगर आपको रिंकल्स आ गए हैं तो बोटॉक्स उसका सोल्यूशन है, और अगर आपको वॉल्यूम लॉस हो गया है तो उसका वॉल्यूम कॉम्पनसेशन ही सोल्यूशन है। और अगर आपका स्किन सैक कर गया है और आपके फोल्ड्स बढ़ गए हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड है या मेरिनेट लाइंस बन गए या जाउल्स बन गए, तो लिफ्टिंग उसका हल है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को करा चुके हैं और अब आपके लिए ये चीज़ें इनफेक्टिव हो गई हैं, तो फिर सर्जिकल फेसलिफ्ट आपका सोल्यूशन बनता है। और अब सर्जिकल फेसलिफ्ट और थ्रेड लिफ्ट के दरमियान में एक नई चीज़ आ गई है जिसको एंडोलिफ्ट कहते हैं, विच वर्क्स ग्रेट, विच इज़ अ revolutionary replacement of a surgical facelift which you can opt for. Obviously with prior consultation वो decide हम करते हैं कि आप एंडोलिफ्ट के आप कैंडिडेट हैं या सर्जिकल फेसलिफ्ट के, but I always admire my patients to go for a non-surgical facelifts always because it saves a lot of risk. Okay, it saves them from a lot of risk. तो अगर आप 40s 50s क्रॉस कर गए हैं, combination everything, you can get your exosomes done, you can get your skin boosters done, you can get your salmon DNAs done, you can get your fillers, you can get your Botox, you can get thread lift, you can get volume compensation with Sculptra, calcium hydroxyapatite fillers, you can combine everything, you can get your endolift session. So you can combine everything, but then that depends on the pocket you have. Okay, जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करें तो tell them your budget for your anti-aging regimes, because then they can define a best kind of option in your given budget. Okay, because for us we know a hell lot of things. I mean, we know million things that can suffice your needs, but probably all those million things you can't afford, or maybe you can. So for our duty is to tell everything, and for your duty is you can pick up according to your budget. Okay, I again repeat, getting a very expensive treatment for now and then not being able to continue with any kind of treatment further is a very bad idea. Choosing प्राइस फ्रेंडली ट्रीटमेंट्स फॉर यू, प्राइस फ्रेंडली का मतलब जो आपके बजट को सूट करे, एंड देन मेकिंग इट हैपन, कंटिन्यूइंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया, बिकॉज आई रिपीट अगैन, now you're 20, then you'll be 30, then 40, then 50 and the age grow on. So हम आपको किन चीज़ों के साथ हेल्प कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि AMPM रूटीन्स को आप फॉलो करेंगे, जो ट्रीटमेंट्स के मैंने नाम लिए मैंने आपको सारे डिटेल कर दिया। दिस इज़ ऑल फॉर इट, फॉर ऑल दोज डॉक्टर्स जो एक ख़ास तरह के रेस को डील कर रहे होते हैं, उनका तजर्बा उस स्किन के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको उसके प्रॉस एंड कॉन्स बड़े अच्छे पता होते हैं प्रोसीजर्स के उस स्किन के साथ। तो आई प्रेफर चूजिंग अ डॉक्टर ऑफ योर स्किन रेस, ताकि जिसका तजर्बा हो आपकी स्किन के साथ डील करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं शेयर का बटन दबा दें, हेजिटेट ना करें।